राम, आज की रीडिंग होने वाली है आपके मैरिज पार्टनर से रिलेटेड। आपके मैरिज पार्टनर, भाई सबका सपना होता है जानने का कि हमारा मैरिज पार्टनर कैसे होगा। तो ये रीडिंग स्पेसिफिकली 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और उसके बाद 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 30, ये सब डेट्स के लिए ये सब रीडिंग होने वाली है। क्योंकि मैं ऑड नंबर्स को लेके चल रही हूँ, इवन नंबर्स की मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो फर्स्ट जो रीडिंग होगी ये ऑड नंबर से रिलेटेड, जो भी जिनके भी बर्थडे आते हैं इस डेट्स को या इस मंथ में भी जो लोग पैदा हुए हैं वो भी इस रीडिंग से रेजोनेट कर सकते हैं। तो आज की हम ये रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं बिना देर के। सबसे पहले तो मैं हमेशा की तरह एक पहले एनर्जी निकालूंगी, अपने ईश्वर के जो कार्ड्स हैं मेरे पास इनसे मैं एक एनर्जी निकालूंगी कि कौन से ईश्वर की ऊर्जा है जो इस रीडिंग को संचालित कर रही है। त्वशा डिवाइन ऑफ क्राफ्ट्समैन की ये एनर्जी आई है। ये जो है ये विश्वकर्मा की तरह ये देव होते हैं, विश्वकर्मा ही है, दूसरे कोई जगह इनको इस नाम से जाना जाता है। तो ये विश्वकर्मा तो हीलिंग करते हैं, लोगों को बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो ये घर की ऊर्जा आई है, मतलब शादी या जो भी होता है आप लोगों की मैरिज यहाँ भी होगी, एक घर तो बनेगा ही। तो उस घर में कोई ना कोई ऊर्जा होती है। तो स्वयं ये ईश्वर, ये जो विश्वकर्मा देव के जो हैं, ये त्वष्टा जो देव हैं, ये स्वयं आए हैं आपको ब्लेसिंग्स देने कि आपका घर बहुत सुंदर होने वाला है शादी के बाद। तो ये बहुत अच्छी, शुरू में ये ऊर्जा निकल के आ गई है। तो अब हम जानेंगे कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा इन कार्ड्स के थ्रू। जय श्री राम, जय हो प्रभु, जय गुरुदेव, जय महाराज जी। तो आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनकी जो पर्सनैलिटी होगी वो कैसी होगी, सबसे पहले ये हम जानेंगे। वो बहुत ही थोड़े से ढीले ढाले टाइप हो सकते हैं, मतलब बहुत सोच समझ के हर विचार करने वाले होंगे, बहुत पेशेंस होगी। इतनी पेशेंस होगी तो कई बार आपको लगेगा कि यार जल्दी बोलो, मुझे और काम भी करने हैं। तो थोड़ा वो इस तरह से बहुत पेशेंस के साथ, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ भी है। भाई सामने वाले में ना जितनी पेशेंस होगी ना उतनी अच्छी लाइफ होती है। तो इसलिए 7th हाउस में कहते हैं सैटर्न बहुत अच्छा माना जाता है। 7th हाउस थोड़ा सा डिले ज़रूर कराता है ये मैरिज को, लेकिन अल्टीमेटली जो आपको लाइफ पार्टनर मिलता है ना वो बहुत ही उसमें पेशेंस होती है और आपकी लाइफ बहुत अच्छी ईजीली बीत जाती है। तो 7th हाउस में सैटर्न जो है वो एग्जॉल्टेड भी माना जाता है, वो बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है सैटर्न की। तो फर्स्ट कार्ड ही सैटर्न का आया है और सेकंड कार्ड सन का आया है। तो थोड़ी बहुत ये कह सकते हैं कि इनकी जो पर्सनैलिटी होगी, अथॉरिटेटिव तो नेचर होगा इनका, लेकिन थोड़ा सा ये कंप्रोमाइज़ करके भी चलेंगे। ऐसे नहीं कि हाँ हमने बोल दिया तो वो बात होनी ही चाहिए। तो अगर आपको ये कोई बात कहेंगे तो उसके बाद वो जो बात होगी उसको ये कन्विंस भी करेंगे आपको। ऐसे नहीं कि बिना तथ्यों के आपको मानना पड़ेगा। तो जो भी बात होगी इनकी तो ये आपको कन्विंस करेंगे कि उसको जो भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या कभी हो ही जाती है शादी के बाद, तो इस तरह से इनका नेचर होगा, इस तरह से इनकी पर्सनैलिटी होगी। और थोड़े से ये सांवले होंगे। सैटर्न का कलर थोड़ा सा डार्क होता है, थोड़ा सा डार्क, टॉल, डार्क, हैंडसम काइंड ऑफ ये मैन होने वाले हैं आपकी लाइफ के। और बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होंगे ये, ठीक है। अपने करियर को लेके बहुत सीरियस होंगे और हमेशा कोई ना कोई चीज़ को ना करते रहेंगे। आईटी में हो सकते हैं ये और कंस्ट्रक्शन लाइन में भी हो सकते हैं। तो सैटर्न जो है कंस्ट्रक्शन लाइन का कारक है और बहुत अच्छी पोजीशन होगी क्योंकि सन का कार्ड आया है। तो सन जो है अथॉरिटी देता है। तो ये लीडरशिप किसी रोल में हो सकते हैं, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट कंपनी में भी हो सकते हैं। पर जिस भी कंपनी में होंगे या जिस भी बिजनेस में होंगे, जिस भी रोल में होंगे, ये हमेशा ना एक हायर पोजीशन में होंगे। लोग कुछ ना कुछ इनके अंडर ज़रूर होंगे, ये भी किसी के अंडर होंगे लेकिन इनके अंडर भी ज़रूर लोग होंगे। तो इस तरह से इनकी पर्सनैलिटी होगी, इस तरह से इनका आगे निकलेगा। आपके जो होने वाले हस्बैंड हैं, जो होने वाले पार्टनर हैं, वो इस तरह से होंगे। और ये जो है ये इतना प्यारा मीठा बोलेंगे कि आप गदगद हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे। फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहने वाला है आपकी लाइफ में। और
जो इनकी फैमिली होगी ना, जो गर्ल्स को तो ये ज़्यादा चिंता होती रहती है कि भाई हम कहाँ जाएंगे, शादी जहाँ होगी वहाँ कैसे लोग होंगे। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है कि आपको उनकी जो फैमिली होगी ना वो भी बहुत अच्छी मिलेगी, मिलनसार होगी, आपको बहुत सी आंखों पे उठा के रखेंगे ये फैमिली, और आप वहाँ बहुत खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, और आपको लगेगा भाई ये तो मेरी ड्रीम लाइफ है जो पूरी हो गई। इस तरह से आप फील करेंगे जब जो भी आपके जहाँ भी आपकी मैरिज होगी वो लोग इस टाइप से आपको इतना कंफर्ट लेवल देंगे, बहुत अच्छे से आपको रखेंगे। तो इस तरह से ये इनकी फैमिली से रिलेटेड हम थोड़ा सा जान सकते हैं कार्ड्स के थ्रू। अब हम जानेंगे कि वो कैसा उनका कम्युनिकेशन होगा, आपके हस्बैंड का, आपके पार्टनर कैसे बातें करेंगे, किस टाइप से आपसे इंटरैक्ट करेंगे। तो वो एक ना छोटे बच्चे की तरह थोड़ा सा कर सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं थोड़े से, और कुछ कुछ चीज़ों में वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं, कुछ जैसे तो वो जब भी वो कंफ्यूज होंगे ना वो आपके पास आएंगे, वो आपसे चाहेंगे कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं ये करूं कि वो करूं। एक होती है नॉलेज, ठीक है, एक होती है विजडम। तो उनके पास नॉलेज तो बहुत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं विजडम जो है ना वो आप में ढूंढेंगे। नॉलेज हो गई, बुकिश नॉलेज हो गई, ये हमने पढ़ लिया, ये हमें ज्ञान हो गया, लेकिन विजडम क्या होता है, जब 3-4 ऑप्शंस है और हमें उसमें से चुनना है कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज़ कॉल्ड विजडम। तो उनको पता है कि नॉलेज तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मेरे पास विजडम नहीं है। तो हमेशा वो आपसे ज़रूर राय लेंगे कि भाई फ़लानी चीज़ है, अब मैं इसका क्या करूँ। तो इस तरह से वो आपको हमेशा इम्पोर्टेंस देंगे और आपके साथ चलेंगे, ठीक है। अब हम जानेंगे कि कैसा जो है आपका घर होगा, ठीक है। एक होता है फैमिली हो गई, एक होता है घर कैसा होगा, घर की ऊर्जा कैसी होगी। तो अब हम इससे रिलेटेड एक कार्ड निकालेंगे। जय श्री राम, जय हो प्रभु। तो आपका घर जो होगा बहुत दूर कहीं होगा, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आपकी बर्थ प्लेस है उससे बहुत दूर होने वाला है, या जहाँ आप अपनी पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं ना उससे दूर होने वाला है। हो सकता है आपकी शादी फॉरेन में आप लोग जाके सेटल हो जाएं। इस तरह से ये कार्ड निकल के आया है, फॉरेन का शो कर रहा है ज़्यादा कनेक्शन। और ये भी हो सकता है कि आप लोग शादी के बाद कहीं फॉरेन कंट्री में घूमने भी जा सकते हैं, हनीमून वगैरह पे। ऐसी ट्रैवलिंग की ऊर्जा दिखा रहा है 4th हाउस में। फोर्थ जो हमने देखा है, 4th एंगल, मैं इसको चार्ट प्रिडिक्शंस को मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी को टैरो कार्ड के थ्रू, इसलिए बहुत परफेक्ट प्रिडिक्शन होने वाली है ये आपके लिए। और आप जय श्री राम ज़रूर लिखिए कमेंट में, और इस एनर्जी से रेजोनेट हो जाइए ताकि आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ बिखर जाएँ, ठीक है। तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, फ्यूचर प्लानिंग होगी, बहुत प्रॉपरली सब कुछ होगा। और जो घर होगा ना आपका, उसमें जो आपकी मदर इन लॉ होंगी ना, उनकी वॉइस बहुत स्वीट होने वाली है। आपकी मदर इन लॉ बहुत प्यार से आपसे बात करेंगी, लेकिन थोड़ी सी इमोशनल ज़रूर होंगी। हर माँ अपने बच्चे के लिए इमोशनल होती है, तो थोड़ा बहुत आपको खिंचाव महसूस हो सकता है। आपके हस्बैंड को लेके वो ज़्यादा पॉजेसिव हो सकती हैं, लेकिन वो आपको भी खूब मतलब अच्छी तरह आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी और कंफर्ट लेवल मिलेगा। फिर भी मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। और आपकी जो भी मदर इन लॉ होंगी वो आपको हो सकता है थोड़ा सा तो पार्शियलिटी हो ही जाती है। अभी अपना जाया और पराई जाई जो होती है, तभी तो भर जाई को पर जाई बोला जाता है, इस तरह से कहा जाता है हमारे समाज में। तो लेकिन जो आपके हस्बैंड है ना वो आपका हमेशा साथ देंगे, ठीक है। आपको वो बोलेंगे कि अरे कोई बात नहीं, उन्होंने बोल दिया तो मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना हमेशा। तो ये जो बात है ना, इस बात से आप हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करेंगे और अपने हस्बैंड का हमेशा साथ देंगे, और वो भी आपके साथ हमेशा रहेंगे। ये बहुत प्यारी ऊर्जा निकल के आई है। तो आपको उस घर में बहुत सुख शांति खुशियाँ मिलने वाली हैं, और बहुत सुंदर घर होगा आपका। और क्या कहते हैं, और उस घर में जो है मार्स की एनर्जी आई है, एरीज की एनर्जी आई है। मतलब कुछ मतलब एक घर नहीं होगा, 2-3 घर होंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड ये ऊर्जा है। तो ये भी हो सकता है कि उनके 2-3 घर हों और आप किसी एक घर में रहें, तो काफ़ी अच्छे भरे पूरे परिवार में आपका जाना होगा इस तरह से। और ये आपके पास ऐसे नहीं आई ये रीडिंग किस्मत वालों को मिलने वाली है, ठीक है। तो आप इस एनर्जी को क्लेम करिए, रेजोनेट हो जाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल से, एक्सचेंज हो जाइए, एनर्जी से एक्सचेंज हो जाइए। और जय श्री राम ज़रूर लिखिए, क्योंकि जय श्री राम लिखने से ना सब कुछ बन जाता है। जो हमारी इच्छा होती है ना, सारे हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं।
तो और शुरू में ये जो शुरू में विश्वकर्मा जी के रूप जो आए हैं हमारे ये रीडिंग में, इन्होंने पहले ही आपको आशीर्वाद दे दिया कि आपको बहुत सुंदर घर मिलने वाला है, ठीक है। सुंदर घर से इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है, हमें सुंदर हस्बैंड मिले, प्यारा हस्बैंड मिले जो हमारे इमोशंस को वैल्यू करे। तो आपके पास दोनों चीज़ें मिल रही हैं। आप इस रीडिंग को फटाफट से क्लेम कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अब ये जो कार्ड निकल के आया है, ये कार्ड कह रहा है कि आपका जो है लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कार्ड्स के थ्रू। तो ये इसमें मैं 2 कार्ड्स निकाल लूँगी क्योंकि आप इसमें 2 एनर्जीज हमें चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ ये कार्ड ये दिखा रहा है आपका कोई प्रीवियस रिलेशनशिप रहा होगा जिसमें आपको बहुत बिट्रेयल हुआ होगा, बहुत परेशानी हुई होगी, लेकिन आपकी वहाँ शादी नहीं होगी, आपकी पसंद से होगी, लेकिन उस बिट्रेयल फॉर्म में अब आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा उनसे रिलेशन। आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आएगा जिससे आपकी मैरिज होगी और वो बहुत प्यारे इंसान होंगे, थोड़े से वो इमोशनल होंगे और अपनी बातों को अंदर ही अंदर थोड़ा सा रखेंगे, पूरी बात कह नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन बहुत प्यारे इंसान होंगे। और जो आपके साथ अगर किसी का रिलेशन रहा है तो दैट विल गोइंग टू एंड, उनके साथ आपकी फ़िलहाल ये कार्ड में मैरिज शो नहीं कर रहा है, ठीक है। और अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कार्ड्स के थ्रू कि आपकी जो है रूटीन कैसा रहेगा वहाँ पर। तो रूटीन का हम कार्ड निकालते हैं। जय श्री राम, जय हो प्रभु। तो आपका जो होगा ना, आप अपने मन मर्जी के मालिक होने वाले हैं वहाँ पर भाई, आपको कोई रोक टोक नहीं होने वाली। बहुत प्यारा सा कार्ड निकल के आया है। और थोड़ा सा कभी कभी आपको कोई रोक टोक करेगा भी ना तो वो आपको थोड़ा बिहेवियर ऐसा होगा ना, वो कहेगा यार रहने दो इसको, छोड़ो इसको, जो मर्जी करने दो। तो इस तरह से आप ना मन मौज की तरह रहने वाले हो अपने, जो आपका मन करेगा, जैसे आपका मन करेगा आप वैसे करने वाले हो। आपको कोई ज़्यादा रोक टोक, जैसे आज कोई कहता है इतने बजे उठो, ये कपड़े पहनो, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको बहुत फ्रीडम मिलेगा और कोई ऐसा स्पेशल डिसिप्लिन नहीं। हाँ, आप अपनी तरफ से कुछ अगर डिसिप्लिन करेंगे, फॉलो करेंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और एक कार्ड मैं और निकालती हूँ, उससे आपकी मतलब इस डिसिप्लिन से रिलेटेड यही कार्ड निकल के आ रहा है अगेन। तो आप अपनी मर्ज़ी से, ये कार्ड भी अगेन यही दिखा रहा है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो मन चाहा आप कर पाएंगे। और जो लेकिन आपको ना, आपके मन में ना कुछ कुछ बातें होंगी जो आप किसी को बता नहीं पाओगे फैमिली में, और आपको लगेगा कि कोई मेरा है नहीं, मैं किसके साथ अपना दिल खोलूं, ठीक है। इस तरह से कभी कभी आपको फील होगा। तो आप अपने घर वालों को भी याद कर सकते हैं, कोई अपनी पुरानी फ्रेंड को याद करेंगे आप, उसको इमोशंस जो है आप कंप्लीटली, वहाँ ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको जिससे आप ना पूरी तरह अपने दिल की बात कह सकें। थोड़ा सा ये इशू आपको रहेगा। कोई फ्रेंड या कोई जो सिस्टर इन लॉ वगैरह होती है उनसे आपका ना वैसा कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर, मतलब फ्रेंडली रिलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं एग्जैक्टली आपके पार्टनर की ऊर्जा निकालेंगे। अब हम जय श्री राम, मैंने स्टार्टिंग में बोला था उनको बहुत वो इमोशनल होने वाले हैं और उनके अंदर थोड़ा बहुत डर होगा। शायद वो डर इसीलिए होगा ना, वो इनसिक्योरिटी होगी आपको लेके। उनको लगेगा कि कहीं ये जो इतना सुख सुविधा, इतना वो खुश हो रहे हैं, उनको हर समय ना एक डर लगा रहेगा और वो बहुत इमोशंस में रहेंगे हमेशा। और एक इनर कॉन्फ्लिक्ट भी रहेगा किसी चीज़ को लेके उनके मन में, ठीक है। वो क्या इनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उनको लगेगा यही कि कहीं ये जो इतनी सारी सब कुछ बैलेंस हो रहा है तो इसमें कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इस बात को लेके ना वो उनको ना उन्होंने ना लाइफ में शायद बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, ठीक है। अब उनकी लाइफ में इतनी खुशियाँ होंगी ना, इतना सब कुछ होगा, तो उनको ना ये चीज़ ना बार बार अंदर ही अंदर ना डर की ऊर्जा उनके अंदर आएगी। इससे ना आप दोनों के बीच में ना थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है, क्योंकि जब ऊर्जा आती है ना तो वो कुछ उसका ना मैनिफेस्टेशन होता ही है। तो आपको ना बहुत संभल के रहना होगा और उनकी इमोशंस की कदर करनी होगी और उनको हर समय ना आपको बताना होगा, आपको उनको कहना होगा कि नहीं आई लव यू, या जो भी आप उनको कहना चाहते हैं कि आप मुझ पर फेथ करिए। उनको डिस्ट्रस्ट की थोड़ी बहुत एनर्जी शो करिए कि उनको थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट हो सकता है। और तो इसलिए आपको अपना ना उनको मतलब शो करते रहना होगा कि आई एम देयर फॉर यू, या जो भी होते हैं आप उनको ना इस तरह से आप कर सकते हैं। ये एनर्जी बॉय के लिए भी हो सकती है, गर्ल के लिए भी हो सकती है। तो ये जेंडर फ्री होनी है, मेल फीमेल कोई भी इससे रेजोनेट कर सकता है। तो अब हम जानेंगे
आपके जो इन लॉज़ हैं उनकी फैमिली के बारे में अब हम जानेंगे। तो आपके जो इन लॉज़ हैं इनका भी यही आ रहा है, या तो ये फॉरेन में ही सेटल्ड हैं, ठीक है, या आपके घर से ना बहुत दूर इनका घर है, ठीक है, और आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी आपकी मैरिज के बाद। और आपके इन लॉज़ जो है ना बहुत ज़्यादा उन्होंने ना बहुत स्ट्रगल्स करके ना अपने आप को राइज़ किया होगा। वो बहुत डाउन टू अर्थ लोग होंगे और बहुत खुले विचारों वाले होंगे, और आपको ना खूब खुली आज़ादी मिलेगी कि आप कुछ भी कर सकते हो। इस तरह से उनका ना नेचर होने वाला है, और इसी तरह से वो आपको भी रखने वाले हैं। तो वो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाली जो है ना उसको वो फॉलो करते होंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आपके फादर इन लॉ की एनर्जी थोड़ा सा देख लेते हैं कैसी होगी। आपके फादर इन लॉ जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुरु की एनर्जी आई है, बहुत अच्छे इंसान होंगे, और हर कोई ना किसी को कोई दिक्कत होती होगी ना, हर कोई उनसे जाके पूछता होगा कि क्या करें, अब हमें राय दो। तो वो सबको ना जो भी राय देते होंगे ना वो एकदम उनके लिए ना बेनिफिशियल होती होगी। इस तरह से वो बहुत एम्बिशियस होंगे, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, और किसी ना किसी करियर में वो लगे होंगे, और अपने में बहुत खुश होंगे, बिजी होंगे, और बहुत एक्टिव होंगे। एक्टिवली ना अपना जो भी उनकी ड्यूटी है वो सब करेंगे। ऐसे नहीं कि बूढ़े भाड़े की तरह करते रहें, वो बिल्कुल एक्टिव होंगे, स्मार्ट होंगे, और यंग की तरह उनमें एनर्जी होगी, एनर्जेटिक होंगे, और सब उनसे सलाह मांगेंगे और सब करेंगे। और जो है क्योंकि ये जुपिटर की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी आई है तो साथ में, तो ये कार्ड ये भी कह रहा है कि वो जो हैं वो आपका भी उनसे बहुत अच्छा रिलेशन होने वाला है। आप भी उनको ना एज अ गुरु मानेंगी, और आपको भी जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ आपको डिस्कस करना है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ना राय लेनी होती है, तो आपको लगेगा कि यार मैं किसके पास जाऊँ, तो आप इनसे पूछेंगी, बेझिझक होकर आपका इनसे रिलेशन होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को शर्म आ रही है या मैं क्या बोलूँ, क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपका जो मन होगा आप बिंदास होकर उनसे डिस्कस कर सकेंगी। तो इस तरह से एनर्जी आई है आपके फादर इन लॉ की। और अब हम जानते हैं आपके जो हस्बैंड हैं उनका जो है उनका जो घर की ऊर्जा, वो घर के अंदर कैसा फील करेंगे, ठीक है, घर के अंदर एग्जैक्टली वो जब आपके साथ होंगे तो वो कैसा फील करेंगे, ये वो एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी, उनको बहुत मेंटल क्लैरिटी होगी, उनको पता होगा कि हाँ भाई कौन सी चीज़ कैसे करनी है, इस ये जो मेरी पार्टनर है, ये जो मेरा पार्टनर है, इसको मुझे कैसे डील करना है और मुझे कैसे रहना है इसके साथ। तो उनको वो सच्चाई का साथ देंगे, सच्चाई के साथ रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, बहुत ऑनेस्ट होंगे आपके प्रति, स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी, और बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी उनकी। लेकिन फिर भी वो ना अपने अंदर की बात नहीं बता पाएंगे, थोड़े इमोशंस जो होंगे ना वो उनके अंदर होंगे, लेकिन क्योंकि वो ना इस चीज़ में बिलीव करते ही नहीं होंगे कि इमोशंस में डिसीज़न लेना चाहिए। उनको ये लगेगा कि नहीं, हमें इमोशन से डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, हमें अपने माइंड को यूज़ करना चाहिए। इसीलिए वो अपनी जो इमोशंस की एनर्जी है ना वो डीप इनसाइड में वो बरी कर देंगे कहीं पर, और हमेशा वो उनको जो इंटेलेक्ट कहेगा ना उनका, उसको फॉलो करेंगे। ऐसा उनका स्वभाव होगा घर में, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं कि आपके जो हस्बैंड होंगे, उनके जो भाई होंगे वो उनका कैसा होगा, या भाई या जो भी सिबलिंग होगा उनके साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग होगी। तो ये देखते हैं अब हम। उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, लेकिन वो थोड़े से अथॉरिटेटिव होंगे। उनका घर में ना थोड़ा ज़्यादा दबदबा होगा, सारे उनकी बात मानी जाएगी, उनकी बात सुनी जाएगी, और ये चीज़ ना आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी अफेक्ट करेगी कि भाई उनको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी हर चीज़ में क्यों पूछा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कई चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी, तो भी उनके जो डिसीजंस होंगे ना वो उस घर में चलेंगे, और या फिर आपके जो पार्टनर है वो उनकी बात बहुत सुनेंगे, तो आपको थोड़ा सा फील होगा। लेकिन वो कभी ना गलत नहीं बोलेंगे किसी के, वो ऐसे नहीं है कि वो वेल विशर होंगे आपके पार्टनर के, और आपके भी हो सकता है आपको कोई बात अच्छी ना लगे, लेकिन डीप इनसाइड वो वेल विशर ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये एनर्जी निकल के आई है। अब मैं एनर्जी निकालती हूँ आपके पर्सनल जो भी आपके रिलेशनशिप रहेंगे, इंटीमेसी, सब कुछ जो भी हम होता है इम्पोर्टेंट, तो उसके बीच आपका कैसा संबंध रहेगा आपके हस्बैंड के साथ। तो आपका संबंध अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ अनफेयर हो रहा है बहुत, जैसे बेडरूम है तो आपको लगेगा कि यार कुछ उसको अट्रैक्टिव बनाओ, कुछ करो, कुछ सजाओ, कुछ इस टाइप से। लेकिन उनको लगेगा कि नहीं, सब
सादा सादा सब अच्छा है, ये झंझट लगता है बहुत सब, इस तरह से भी थोड़ी सी ऊर्जा आप लोगों की क्लैश कर सकती है। और दूसरा एक कार्ड मैं और निकालती हूँ। ओके, तो ये डेथ का कार्ड है। डेथ की कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेथ है, इसका मतलब ये है कि आपका जो थिंकिंग पैटर्न है ना वो बदल देंगे। उनको जो अच्छा लगेगा ना, आप भी, आपको कुछ दिन बाद ना आपको भी वही अच्छा लगने लग जाएगा। कुछ दिन बाद आपको लगेगा हाँ ये सब क्या झमेला है, सिंपल चीज़ें रखो, सब कुछ ऐसे रखो, इस तरह से आपकी थिंकिंग हो जाएगी। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आगे चल के ना बहुत मतलब क्लैशेस हो जाते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों के। तो ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करने वाले हैं। आपको भी लगेगा कि हाँ जब मुझे इतना कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है तो क्यों ना मैं भी थोड़ा सा अपना दिखाऊं। और ये सही भी है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना दोनों तरफ से मैनेज करना पड़ता है, दोनों जनों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर सिर्फ एक ही जना कंप्रोमाइज़ करता रहेगा तो भाई शादी नहीं टिकती। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से कंप्रोमाइज़ है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हो सकता है आपको लगे हाँ कुछ अनफेयरनेस हो रही है, थोड़ा सा इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन आप उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे कुछ चीज़ों में। तो इस तरह से आपकी लाइफ बहुत अच्छी सुकून भरी होने वाली है। और ठीक है, थोड़ा सा अप और डाउन्स होते ही हैं फैमिली लाइफ में। मैरिज, आफ्टर मैरिज थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, लेकिन ऑन द होल बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा आप लोगों का। और ये विश्वकर्मा जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, तो आप चिंता नहीं करिए। और वैसे भी आज अब सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव तो वैसे भी प्रसन्न है सब पेयर्स पे, सब जितने भी कपल्स हैं सबको सब आशीर्वाद मिल रहा है भगवान शिव का। तो इस तरह से मैं रीडिंग को यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग पसंद है तो आप सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको और ऐसी रीडिंग सुननी है तो देखते रहिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 8130906446। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय श्री राम।